हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आया हूँ आपको क्लास 10th का चैप्टर 6 को समझाने के लिए। और ये ज्योमेट्रिक का एक चैप्टर है जो कि बच्चों के लिए कई बार बहुत परेशानी का सबक बन जाता है। ठीक है। और इस चैप्टर को मैं आपके सामने बहुत इजी तरीके से रखूंगा, बशर्ते कि आप सारे जो मेरे दिए हुए एग्जांपल्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे तो। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें 6.1 में ना कॉमन से सिंपल चीजें हैं, तो इसको अभी छोड़ के पहले 6.2 पे मैं बात करूंगा। सीखने वाली बात 6.2 है और 6.2 से ही आगे पेपर में आना है। 6.1 के क्वेश्चन इजी है, अगर कोई बच्चा मेरे से बोलता है तो मैं उसे स्पेशल मतलब एक क्लास लेके करवा दूंगा, उसमें कुछ है नहीं, हल्की फुल्की बातें हैं केवल। ठीक है। ठीक है। आइए, जो 6.2 हमारा शुरू होता है वो होता है एक बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से। ठीक है, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कई लोग कहते हैं। बीपीटी के नाम से जानते हैं इसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है। इस थ्योरम को मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ये बताऊंगा कि हमें क्या समझाती है, क्या अंडरस्टैंड कराती है। इसको करीबन मैं इस एक्सरसाइज के एंड में इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। है सिंपल ये भी। ठीक है। मैं इसे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपसे बोलूंगा, इस तरह से आपको इसको सीखना है। ठीक है। पहले एक पार्ट सीख के कॉपी कर मतलब कॉपी में लिख के देखना है, ऐसे दूसरा पार्ट इस तरह के टुकड़ों में करवाऊंगा। थोड़ा बड़ी है तो आपको छोटी लगने लग जाएगी फिर वो। ठीक है। तो ये थ्योरम हमसे क्या कहती है, स्पेशली कहती है जब कोई भी ट्रायंगल होगा इस तरह का ए बी सी और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी डी ई, तो इसके मतलब इसके सामने हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी डी बी सी के सामने, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इफ हिंदी इंग्लिश में इसमें कोई ज्यादा मैथ्स में कोई इशू नहीं होता, डी ई पैरेलल है बी सी, ये पैरेलल का साइन होता है। तो ये बताता है अगर ये पैरेलल है इसके तो क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए अपॉन में ई सी। ठीक है। मतलब ये रेशो जब भी बराबर होंगे, मतलब ये और ये, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात मतलब प्रोपोर्शनल बराबर होगा जब ये पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल नहीं हुआ तो फिर ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है। आइए, तो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे हमें देखने को। एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा जिसमें ये 7, ये 21, ये x दे दिया जाएगा और ये आपको 12 दे गया मान के चलिए। और आपसे बोला गया है here DE पैरेलल है BC, कहेगा फाइंड x। ऐसे 5-6 एग्जांपल हम करेंगे, तो वो आपको 5-6 एग्जांपल करने होंगे। ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत आसान है, एक हमें आता है, मगर आप 5-6 क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ये दिमाग की गहराइयों तक जाएगा, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा और ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, देन बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख दो, बीपीटी लिख दो, पूरा ही निकलना पड़ेगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्योंकि एब्रिविएशन अलाउ नहीं होता एग्जाम में। क्वेश्चन वगैरह आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है उसमें। आइए, तब क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए अपॉन में क्या, ई सी। बहुत बढ़िया। ठीक है। ए डी 7 है और ये हमारा 21 है, ये x है और ये 12 है। ठीक है। 7 से कट रहा है तो यहाँ बचा 1/3। इसमें एक खास बात है, बच्चों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आना चाहिए। ठीक है। 12 का मल्टीपल इससे करेंगे 12 और 3 का मल्टीपल इससे करेंगे 3x। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में 3, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो पॉज करके इसको कॉपी करिए। ठीक है। अगर पहले एग्जांपल में किसी को समझ में कम आया है थोड़ा, तो मैं गारंटी देता हूँ दूसरे तीसरे या चौथे में वो समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए मैं 4 एग्जांपल 5 एग्जांपल कराता हूँ बच्चों को। ठीक है। किसी बच्चे को पहले में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है। मगर कई बच्चों को ऐसा लगेगा, मतलब जनरली ये होता है कि हाँ भाई पहले क्वेश्चन में 10-20% ही समझ में आने वाला है। ठीक है, आइए, मानता हूं मैंने कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन में कुछ दूंगा, बस थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, ठीक है, बी सी पैरेलल है डी के, और प्रूफ करो, फाइंड करो एक्स। क्या होगा, ए बी और बी डी, ए बी अपॉन में बी डी और ए सी अपॉन में सी, ये बराबर होने वाला है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 18, ये 8 हो गया, ये x हो गया, इससे कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 x का इससे मल्टीपल करे, 2 का इससे मल्टीपल करे, 2 इंटू 8 16। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इस आराम से। ठीक है, मैं बुक के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा आप। हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें अब। ठीक है, कहानी वही है। एग्जाम्पल हमसे कहता है बी सी एल एल है डी के, फाइंड एक्स। सोल्यूशन लिखेंगे हेयर, हेयर बी सी डी के, देन ए बी अपॉन में बी डी और ए सी अपॉन में सी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चा 3-4 क्वेश्चन का पेशेंस रख लेगा उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने हबड़ीबाजी करी, जिस बच्चे ने पेशेंस लूज कर दिया, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, x = 5। कॉपी कर लीजिए इसको। इस बार मैंने डेसिमल वाला नंबर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हमें बुक में देखेंगे तो ज्यादा डेसिमल वाले मिलेंगे, और या हमें सॉल्व करने आने चाहिए। बच्चों को मैं देखता हूँ डेसिमल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो उनको सुधारना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज करके दिखाऊं, मल्टीपल वगैरह सब कुछ। ठीक है, जैसे कि इसका यहाँ पे मल्टीपल किया तो 50 आएगा, पॉइंट इधर लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं सोचता हूँ ना एक, चलो भी तो। ठीक है, ठीक है, इसमें भी यही बोला गया है कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है ना, फाइंड एक्स। एस टी पैरेलल क्यू आर के
बेसिक प्रोपोर्शनेट ठीक है, ओके। पॉइंट इसमें भी एक के बाद है, इसके बाद तो पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 56 अपॉन में 28। इसको आप 2 से कट कर दीजिए पहले। 14 टू 14 से डायरेक्टली कट हो रहा है, 14 टेबल में आता है ये, तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन में 1 और x अपॉन में 6.4। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं बुक्स के कुछ क्वेश्चंस की। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। डायग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, हल्का सा। ठीक है, ये 1.5 आ गया है, ये 3 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, इसे मैं एक्स्ट्रा जूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका मतलब ईसी। ठीक है, बोल रखा है कि डी पैरेलल है बीसी के। 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो ठीक है, इसमें बोल रखा है डी पैरेलल है बीसी के, देन इसे हिंदी में तब लिखेंगे अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में है, तब ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, हिंदी में थेल्स प्रमेय से के लिख देंगे, प्रमेय से। ठीक है, ए डी 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये x है। ठीक है, इसमें अब देखिए आप पॉइंट नहीं है, तो अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 15 अपॉन में 30 हो जाएगा, ये 1 अपॉन में x रहेगा। इसको इसे कट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, x का इससे 2 से इसका मल्टीपल। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से कॉपी करिए, इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा रुक नहीं सकते हम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसके बुक के भी के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। सिंपल है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। आइए सेकंड पार्ट इसका, इसमें ये बोल रखा है डी पैरेलल है बीसी के, देन ए डी अपॉन में डी बी ए ई अपॉन में ए सी। हिंदी में लिख देता हूं मैं। ठीक है, x 7.2 1.8 5.4। ठीक है, एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक क्या था, पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 1 18, 18 3 जा 54। अगर किसी को 18 का टेबल नहीं भी आता तो बड़ी इशू नहीं है, 2 से कट कर लीजिएगा, फिर 3 से इस तरह से कट हो जाएगा। ठीक है, 2.4। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, इन दोनों का रेशियो मैंने इन दोनों रेशियो के बराबर लिख दिया है,
और इसके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया है, फिर 18 थ्री जा टेबल में कट गया, 1/3 आ गया, 3 का मल्टीपल इससे 7.2 का इससे, ठीक है, और फिर 3 अपॉन में आ जाएगा तो डिवाइड कर दिया 2.4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, आई मीन डी ए की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू ए डी बराबर हमारा हो गया है 2.4। क्लियर है। कॉपी कर लीजिए इसे पॉज करके एक बार, मैं आगे क्वेश्चन बता देता हूँ। आई मैं बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल रहा है कहीं से, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से, वो भी आप मेरे को सेंड कर सकते हो, वो भी मैं आपकी एक अलग स्पेशल क्वेरी क्लासेस लेके वो भी करवा दूंगा, ठीक है। आइए, अच्छा, आगे बढ़ने के बाद अब मैं एक चीज पहले बता दूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन में अब ऐसे देगा हमें, देखिए हमें डायग्राम बना देगा मान के चलिए, और ये दे दिया 5, ये दे दिया 10, ये 9, कहता है इज डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या ये इसके पैरेलल है। तो ये जब भी, अब उल्टी बात वही करनी पड़ेगी हमें कि अगर ये पैरेलल है तो ये रेशो बराबर होंगे। तो अब हमें पैरेलल पूछ रहा है तो दूसरी बात हमसे पहली बात पाएंगे, मतलब एक चीज अगर है तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। अगर इनके रेशो बराबर है तो ये पैरेलल होगा। मैं इनके रेशो निकाल के चेक कर लेता हूं, अगर इनके रेशो बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अगर इन दोनों के रेशो बराबर नहीं आया तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं होगी। देखता हूं मैं, ठीक है। इस बार कहानी उल्टी हो गई है, पलट गई है। इस बार रेशो का हमें निकाल के पैरेलल की बतानी है कि क्राइटेरिया पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन में डी बी, पहले एक साइड का रेशो निकाल लेंगे, 5/10 कट के आ गया 1/2। अब दूसरे का है ए अपॉन में ई सी, 3/9 कट के आ गया 1/3। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे ए डी डी बी नॉट इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। क्लियर है, ठीक है। कॉमन सी बात है, एक मान के चलिए मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि जनरली एक बच्चा है वो जब भी रोता है जब उसकी मम्मा उनको पीटती है। तो अगर वो पिट रहा है तो सीधी बात है वो रोएगा, या वो रोता हुआ दिखाई दिया है मुझे तो इसका मतलब जरूर वो मम्मी से पिटा है, ठीक है। तो दो बातों में से कोई एक हो जाए, दूसरी अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, कॉपी कर लीजिए इसको एक बार। आइए बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं। बुक में क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, कहता है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू आर पेयर के पास बिंदु ई और एफ पे, अच्छा ठीक है, पी क्यू आर, कह रहा है पी क्यू और पी आर पे दो बिंदु है, और बिंदु का नाम क्या है, एक है ई और एक है एफ, ठीक है। ये 3.9 है, ये 3 है, ये 3.6 है, ये 2.4 है, ठीक है। ये प्रूफ करने का है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, मतलब मैं चेक करना है कि दोनों पैरेलल है नहीं है, ठीक है। वही काम है, हमें रेशियो निकालना है पी अपॉन में ई क्यू, पी अपॉन में ई क्यू। मेरा ई थोड़ा अजीब सा बन रहा है तो देख लीजिएगा अपने आप। पॉइंट बढ़ाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। 39 अपॉन में 30 आ जाएगा, 3 से कट हो रहा है और किसी से कट हो नहीं रहा है, तो ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और पी एफ और एफ आर 3.6 से 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 अपॉन में 24, ठीक है। अभी दोनों रेशो बराबर आ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम लिख देंगे सो
EF is not parallel to QR। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अगर बराबर आ जाते तो पैरेलल होते, बराबर नहीं आए हैं इसलिए हम कह रहे हैं पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। जिसमें हमें दे रखा है P दे रखा है 4, ये 4.5, PF दे रखा है 8 और FR दे रखा है 9। ठीक है, वही हमें प्रूफ देखना है कि पैरेलल है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही रेशियो निकालना पड़ेगा, P अपॉन में EQ। ठीक है ना, 4 अपॉन में क्या, ये आप खुद सोचिए क्या आएगा, 4.5। सिर्फ कॉपी करने से बात नहीं बनेगी, पॉज करके खुद भी सोचना है कि क्या करने वाले हैं सर। पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ गया, 4 अपॉन में 45, ये मेरे ख्याल से 5 से कट रहा है, 5 8 जा 5 9 जा 8 अपॉन में 9। ऐसे PF अपॉन में FR, ये तो खुद 8 अपॉन 9 दे ही रखा है। ठीक है ना, दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे PE EQ और PF अपॉन में FR। सो बाय यूजिंग इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, ऑफ थेल्स थ्योरम, या अपोजिट वर्ड भी यूज कर सकते हो, थ्योरम क्या नाम है, EF पैरेलल है QR के। ठीक है, इसमें पैरेलल है, कॉपी कर लीजिए इसको एक बार आप। ठीक है, फटाफट मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा हम टाइम ज्यादा नहीं दे सकते। डाउट हो फिर भी आप पूछना जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगा इसको भी। ठीक है, जो भी डाउट हो बताना। ज्योमेट्री बहुत आसान होती है, बस ये थोड़ा सा डराती है, बाकी आप करने बैठेंगे तो ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग भी है। सारे ज्योमेट्री के चैप्टर में कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको यूट्यूब पे ही करवा दूं। वही है, बस नाम वो देखना है। PQ कितना दे रखा है, 1.28। पॉइंट को बढ़ा दिया इन्होंने, बढ़ाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओहो, इस बार थोड़ा सा काम अलग कर दिया इन्होंने। PR 2.56 है, PR ये पूरा दे रखा है 2.56। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाए तो। और PQ दे रखा है 2.56, 2.56। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। PE दे रखा है 0.18, 0.18 दे रखा है। और PF है 0.36, PF है 0.36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकल जाएगा माइनस करके। बताइए क्या आएगा, PQ अगर मुझे निकालना हो इस पूरे में से माइनस कर दो, 2.56 माइनस 0.18। इस तरह से माइनस होता है, पॉइंट्स के आगे ही पॉइंट लिया जाता है सेम सीक्वेंस में। और ये हासिल कैरी कर दिया था 1, तो इधर 4 बच गया, 4 में से 3 आएगा और ये 2 ऐसे ही रहा, तो 2.38। और FR निकालना है तो इसमें क्या होगा, सॉरी यार मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, हल्का सा कुछ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट लिखने में। PQ 1.28 दे रखा है, सॉरी, बस ये हल्की सी मिस्टेक थी, इसे सही कर लेते हैं, 1.28। ठीक है, और इसमें भी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, दोनों जगह 2.56 लिख देता, सॉरी फॉर दैट। 1.28 और 0.18। ओके,
1.1, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखना हो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें देखते हैं 2.56 और 0.36, तो 2.2 हो जाएगा ये, ठीक है। आप माइनस कर लीजिएगा, ये मैं करके दिखाया तो 2.5636, ठीक है। ये 0 हो गया, 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा, ठीक है। अब क्या है हमारा, हाँ, तो ये हमारा आ चुका है 1.1, ये आ चुका है 1.1, ये हो चुका है 2.2, ठीक है। मैं सर्कल मार देता हूँ कि हमने निकाला है। आइए, पीई अपॉन में ई क्यू, पी कितना है 0.18 और ये कितना है 1.1। इधर मैंने 0 लगा दिया ताकि पॉइंट का पॉइंट कैंसिल हो सके। 18 अपॉन में 110, 2 9 जा 55, 955 हो गया, ठीक है। पी एफ एफ आर 0.36 से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 अपॉन में 220, पॉइंट मैंने 0 अपनी तरफ से लगाया है, लास्ट में 0 बढ़ा सकते हो क्योंकि 2 के बाद है, इसमें भी 2 के बाद होना चाहिए, तभी पॉइंट्स आपस में कट करेगा। अभी मेरे ख्याल से 4 9 जा और 4 5 और 5, ठीक है। 4 से कट रहा है, दोनों ही सेम आ रहे हैं। हम लिखेंगे पीई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है ना। सो हम सीधा लिखने जा रहे हैं अब, ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है ना। प्रूव हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए, अभी मैं इस वीडियो में इतना ही रोकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो कुछ एग्जांपल है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए हम इसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हैं और आगे। ये एग्जांपल है मेरे एक अपनी तरफ से, ठीक है ना। इसमें गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जी एफ पैरेलल है बी सी के एंड ई एफ पैरेलल है डी सी के, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ए जी अपॉन में जी बी और ए ई अपॉन में ई डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, छोटे वाले को, ये नीचे वाले को, इस पूरे ट्रायंगल को देखना है हमें, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हमें क्या करना है, हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, कहेंगे ई एफ पैरेलल है डी सी के, बोल रखा है क्वेश्चन मेरा, ठीक है ना। सो ए ई अपॉन में ई डी और ए एफ अपॉन में एफ सी बराबर है, ठीक है। इसका नाम फंस दीजिए और लिखिए थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब आइए बड़े वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। जी एफ पैरेलल है बी सी के, जी एफ लिख दीजिए या जो मतलब कुछ भी एफ जी भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें आपको देखने का मिलेगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों पैरेलल है तो इसके रेशियो और इसके रेशियो आपस में बराबर होंगे। तो क्या कह सकते हैं हम कि ए जी अपॉन में क्या, ये थोड़ा सोचिए आप, ए जी अपॉन में जी बी बराबर है ए एफ अपॉन में एफ सी, ये सेकंड है थेल्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ए ये दोनों ही बराबर है ए एफ और एफ सी, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप प्लीज इसको कॉपी करिए, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा आप। इस बार मैं नाम बदल के करता हूँ क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड है मगर अभी वो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है वो, ठीक है। आऊंगा मैं उस पर बात करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चीजें आसान बना दूं आपके लिए।
ठीक है। गिवन क्या होगा इसमें, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये क्यू है, और ए बी पैरेलल है एस आर के। प्रूफ क्या है, पी सी अपॉन में सी क्यू और पी ए अपॉन में ए एस। ठीक है, आइए सोल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी सी अपॉन में सी क्यू, मैंने इस बार बड़ा ऊपर वाला ट्रायंगल पहले लिया है, तो ये अपॉन में ये और इसके बराबर होगा पी बी अपॉन में बी आर के। हेल्स, ठीक है, फर्स्ट नाम मैंने इसको दे दिया है, इन ट्रायंगल पी आर एस। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो लाइन नहीं लिखी कि बी सी पैरेलल है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, खुद सोचिए, खुद सोच के पहले कंसिडर करना है क्या आएगा, फिर चेक करना है कि मैंने क्या किया है। ए बी पैरेलल है, इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल है एस आर के। ठीक है, तो देन पी ए अपॉन में ए एस, पी बी अपॉन में बी आर, ये सेकेंड। ठीक है, इसका भी आएगा बाय थेल्स थ्योरम। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर देखो तो ये किसकी वैल्यू है, ए बी पी बी अपॉन में बी आर के बी, तो ये जाएगा पी सी अपॉन में सी क्यू। ठीक है, ये प्रूफ करना था हमें। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।